नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। अगले साल जनवरी में आखिरी राफेल भारत पहुंच जाएगा और इसके साथ ही भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में राफेल विमानों की संख्या 36 हो जाएगी। आपको बता दें, फ्रांस अगले 3 महीनों में हर महीने 3 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी करेगा और इसके साथ ही जनवरी 2022 तक राफेल की आखिरी खेप भारत पहुंच जाएगी। जनवरी में पहुंचने वाला राफेल 4.5 जनरेशन मीड ओमनी पोटेंट रोल लड़ाकू विमान है। ये ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन से लैस है। ये जमीनी और समुद्री हमले करने में भी सक्षम है। इसके अलावा ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। इन 36 विमानों में 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट से लैस होंगे, यानी इनमें भारतीय टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अभी तक भारत को डसॉल्ट एविएशन से कुल 26 राफेल विमान मिल चुके हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र में अंबाला और पूर्वी क्षेत्र में हाशिमारा में ऑपरेशनल है। 3 और डसॉल्ट निर्मित लड़ाकू विमान 13 अक्टूबर को जामनगर बेस पर उतरेंगे। फ्रांस से आने वाले इन विमानों को हवाई मार्ग के बीच यूएई की वायुसेना ईंधन उपलब्ध करवाएगी। 13 अक्टूबर के बाद नवंबर में 3 और फिर अन्य 3 के दिसंबर में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि 36 राफेल विमानों में से आखिरी यानी कि 36वां राफेल फाइटर ऐसा विमान होगा जिसमें भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित उपकरण लगे होंगे और ये सबसे ज्यादा घातक राफेल होगा। जनवरी 2022 में पहुंचने वाला ये विमान भारतीय विशिष्ट संवर्धन से लैस होगा। जमीन से हवा और हवा से हवा में हमला करने में सक्षम होगा। भारतीय विशिष्ट संवर्धन से लैस होने के कारण इस लड़ाकू विमानों में हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प और हैमर मिसाइल के साथ साथ राफेल विमान में उपयोग की जाने वाली ज्यादा रेंज, ज्यादा ऊंचाई और अधिक सटीकता के साथ हमला करने वाली मेटियर मिसाइलों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। 36वां राफेल लड़ाकू विमान इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय टेक्नोलॉजी से भी लैस है। 36वें सबसे घातक राफेल लड़ाकू विमान के भारत पहुंचने के बाद अन्य राफेल लड़ाकू विमानों को भी इसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, भारत विशिष्ट संवर्धन से लैस होने के कारण इस विमान में रेडियो ऑल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, सिंथेटिक अपचर्चर, रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और ट्रैकिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मौजूद होगा। गौरतलब है कि राफेल सौदे के तहत भारत को कुल 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति होनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।